बिहार के मुजफ्फरपुर में एक फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। कई मजदूरों के जख्मी होने की भी खबर सामने आ रही है। घायलों को SKMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मौके की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है, लेकिन 6 लोग इस दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। मौके की तस्वीर से अंदाजा लगाना आसान है कि किस तरह से ये पूरा हादसा बॉयलर फटने के बाद हुआ और उसके बाद 6 लोगों को अपनी जिंदगी इस हादसे में गंवानी पड़ी। सभी लोग यहाँ पे साइट पे है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अब बाकी आगे जितने लोग अगर कोई अवेलेबल है मतलब उसमें है तो उनको बचाने के प्रयास चल रहे हैं। अभी तक 5-6 लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है और बाकी आगे कार्रवाई चल रही है। मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक बॉयलर फटा है और उससे आसपास की जो कंपनी बगल में थी उसको भी नुकसान हुआ है। एक अखबार का दफ्तर था, उसको भी नुकसान हुआ है और इसके वजह से 6 से 7 लोगों की कैजुअल्टी की सूचना है। मैं वहाँ के जिला पदाधिकारी और उद्योग विभाग के अधिकारियों से संपर्क में हूँ। जिन लोग इस घटना में जो हताहत हुए हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इसकी पूरी जांच कराएंगे कि आखिर बॉयलर का मेंटेनेंस हो रहा था, नहीं हो रहा था, किस तरह से ये बॉयलर फटा। ये बड़ा एक्सीडेंट है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बॉयलर ब्लास्ट मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार सरकार मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। अब तक 6 मजदूरों की इस हादसे में जान जाने की खबर है, जबकि कई मजदूर घायल हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। लेकिन इस हादसे में जिन 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उनके परिजनों को सरकार ने मुआवजे देने का ऐलान यहां पर किया है। बताया जा रहा है कि परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि यहां पर बतौर दी जाएगी। बॉयलर हादसा जिसमें 6 लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो गई और इसी के साथ सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी यहां पर किया है। परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि यहां पर दी जाएगी। कई लोग इसमें जख्मी भी हैं जिन्हें इलाज के लिए भर्ती किया गया है, लेकिन अंदाजन तस्वीरों के जरिए लगाया जा सकता है कि किस तरह से यह भीषण हादसा यहां पर हुआ, जो कि 6 लोगों की जिंदगी पर इस कदर भारी पड़ गया कि 6 लोगों को अपनी जान इस हादसे में गंवानी पड़ी। कुछ लोग जख्मी भी हुए जिन्हें फौरन रेस्क्यू के जरिए अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर की यह तस्वीर आपके सामने। और मुजफ्फरपुर से हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद हैं। प्रियांक, क्या कुछ तस्वीर यहां से सामने आ रही है? हालांकि बेहद दर्दनाक है 6 लोगों की जान का जाना, क्या कुछ और तस्वीर? जी, यहाँ की तस्वीर पहले हम अपने दर्शकों को दिखा देना चाहते हैं। ये मुजफ्फरपुर का बेला औद्योगिक क्षेत्र का फेज 2 है, जहाँ पर आप देखेंगे ये वही फैक्ट्री है जहाँ पर विस्फोट हुआ है। और यहाँ पर जो स्थिति है देख सकते हैं, मलबे हटाए गए हैं। इन्हीं मलबों के अंदर से कई लाशें निकाली गई हैं और जो आधिकारिक पुष्टि की गई थी 6 लोगों की मौत की, लेकिन जिन लोगों ने मलबा हटाया है उन लोगों ने कहा है कि वो अब तक 8 लोगों की लाशें निकाल चुके हैं। तो ये वही स्थान है, यहीं पर वो घटना घटी है। बॉयलर जो है यहीं पे फटा है। यह एक मैगी फैक्ट्री जो कह सकते हैं, और देख सकते हैं ये बॉयलर का हिस्सा किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। पूरी फैक्ट्री जो है वह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। साथ ही साथ आसपास के तमाम जो फैक्ट्रीज हैं उन सबको नुकसान हुआ है। तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बगल में चूरा फैक्ट्री था, उसमें भी जो है एक व्यक्ति की मौत वहां पर भी हुई थी। कई मजदूर वहां पर भी काम कर रहे थे। तो विस्फोट इतना भयानक था कि तस्वीर सारी कहानी बयां करती है। क्या ये आधिकारिक तौर पर सामने आ चुका है जो आपने बताया कि 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई? क्योंकि अब तक जो फैक्ट सामने आ रहा है उसके हिसाब से 6 लोगों ने अपनी जिंदगी इस हादसे में गंवाई है। तो क्या माना जाए कि 8 लोगों की मौत हुई है? बिल्कुल, क्योंकि अधिकारी ने तो ये पुष्टि की है। जिलाधिकारी से हमने बात किया था, जिलाधिकारी प्रणब कुमार से जब हमने बात की और एसएसपी जयंतकांत से हमने बात की तो उस वक्त उन्होंने बताया था कि कुल 6 लोगों की मौत हुई है, आधा दर्जन लोग घायल हैं। लेकिन जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो रेस्क्यू में लगातार शामिल है, जो रेस्क्यू करके लोगों की लाश को निकाल रहे थे, उनका कहना है कि वो अब तक 8 लोगों की लाश जो है वह निकाल चुके हैं। ऐसे में यह सवाल उठने लगा है कि आखिर आंकड़ों को लेकर इतना अंतर क्यों?
जिलाधिकारी जो है वो उसकी पुष्टि क्यों नहीं कर रहे हैं कि 8 लोगों की मौत हो गई है। बिल्कुल प्रियंक, हम चाहेंगे कि पीछे की तस्वीरों के साथ आप पूरा बताएं कि किस तरह से ये भीषण हादसा यहां पर हुआ जिसमें 8 लोगों को अपनी जान यहां पर गंवानी पड़ी है। बिल्कुल, ये वो नमकीन फैक्ट्री है, मैगी फैक्ट्री है, जो नूडल्स फैक्ट्री है वहां की तस्वीर है। और यहाँ पे बॉयलर सुबह में 9:15 पे फटा था और इसमें अभी तक जो खबर आई है 8 लोगों की मौत हुई है। हमने कई शवों को निकलते खुद देखा है जो रेस्क्यू किया जा रहा था, किसी को पहचानना मुश्किल था, कई दर्जन लोग करीब दर्जन भर लोग घायल है। तस्वीर ये तमाम कहानी जो है तस्वीर बयां कर रही है, जहां जो स्थिति कितनी भयानक है आप देख सकते हैं। यहाँ भी कई मलबे पड़े हुए हैं, अगर इसे निकाला जाए तो भगवान न करे इसमें से भी कुछ निकल सकता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस मलबे में भी बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि एक सबसे गनीमत ये है कि दिन रविवार का है, जिसकी वजह से ज्यादा लोग जो हैं वो हताहत नहीं हुए, क्योंकि एक दिन में 2 शिफ्ट यहाँ पे काम होता है और दोनों शिफ्ट में 300-300 लोग जो हैं वह काम करते हैं। लेकिन आज रविवार था और नाइट शिफ्ट के 25 कर्मचारी इसमें काम कर रहे थे। जब मैंने जो घायल कर्मचारी थे उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया था। लौटेंगे आपके पास प्रियंक, क्योंकि सवाल इस बीच ये भी खड़ा होता है कि क्या ये लापरवाही का नतीजा है, क्या मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। आखिर आधिकारिक तौर पर जो अब तक 6 लोगों की जान गई है, ये बात तब तक सामने आ चुकी है। आखिर ये जो तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरह से बॉयलर फटा इस फैक्ट्री में और फिर ये भीषण हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। हालांकि हमारे सहयोगी प्रियंक सौरभ हमें यह भी जानकारी दे रहे हैं कि जो रेस्क्यू टीम से उनकी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि 8 शव उन्होंने अब तक यहां से निकाले हैं, लेकिन जो आधिकारिक तौर पर आंकड़ा सामने आया है, जो आधिकारिक तौर पर बयान सामने आया है, उसके हिसाब से 6 लोगों को अपनी जान इस भीषण हादसे में गंवानी पड़ी है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। हालांकि इस बीच इस सवाल का जवाब भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर कैसे यह हादसा हुआ और कौन सी गलती या अनदेखी यहां पर सामने आई जिसकी वजह से यह पूरा हादसा यहां पर सामने आया। प्रियंक, किसी सवाल का जवाब आपसे तलाशने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि पीछे की तस्वीरों को दिखाते हुए आप बताएं, क्या वाकई कोई लापरवाही या अनदेखी का नतीजा है कि 6 लोगों की जान चली गई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बॉयलर फटने की जो घटना है वह पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी बिहार के अन्य हिस्सों में इस तरह की घटनाएं होती रही है और ऐसे में एक बार फिर से बॉयलर का फटना। पहले हम आपको अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं। बॉयलर के तमाम हिस्सों को हमारे दर्शक देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है, किस तरीके का नुकसान हुआ है। पूरा जो छत है वो भी टूट चुका है, पूरा बिखर चुका है, मलबे बहुत ज्यादा यहाँ पर हो गए थे, उसे निकाला गया है। सवाल जब ये इसके मेंटेनेंस को लेकर होता है तो इसको लेकर भी सवाल हमने जब जिलाधिकारी से पूछा था, एसएसपी से पूछा था, तो उन्होंने कहा है कि इस मामले में वह प्रबंधन से बात करेंगे, जो फैक्ट्री के जो मैनेजमेंट में है उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वजह क्या है, क्यों, क्या मेंटेनेंस में कोई कहीं पर चूक हो रही थी या फिर हो सकता है फैक्ट्री को लेकर, इस बॉयलर को लेकर कुछ गाइडलाइन रहे होंगे, उसको लेकर गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया होगा। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में हमने जिलाधिकारी से और एसएसपी से बातचीत की है जी, तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल बार बार इस तरह से इन हादसों का सामने आना और इन हादसों के चलते लोगों की जिंदगियों का मौत के आगोश में चला जाना, ये सवाल खड़े करता है कि अगर लापरवाही अनदेखी हो रही है तो उसे फौरन रोका जाए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे हालात में हमें सावधान रहने की बेहद जरूरत है। क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी ने बच्चों को भी गिफ्ट दिया। उन्होंने कहा कि 15 से 18 साल की उम्र के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन शुरू होगा और अगले साल 3 जनवरी से इसकी शुरुआत भी होगी। उन्होंने कोरोना महामारी के साथ लड़ाई में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के योगदान की फिर तारीफ की। साथ ही उन्होंने एहतियातन फ्रंटलाइन वर्कर्स को अगले साल 10 जनवरी से वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि 60 साल से ऊपर की उम्र के नागरिक भी डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज 10 जनवरी से ले सकेंगे। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी।
ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में तेजी से पैर पसार रहा है। अब तक 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के केस सामने आ चुके हैं। देश भर में कुल 422 केस यहां पर सामने आए, जिनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। वहीं कर्नाटक में अब तक 31 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें 15 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। ओमिक्रॉन के केस बढ़ने के बाद कर्नाटक सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। 2 दिन बाद यानी 28 दिसंबर से राज्य में 10 दिनों के लिए नाइट कर्फ्यू लगेगा। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। From December 28th onwards for about 10 days to begin with, we would like to watch for the next, from 28th to next 10 days by calling a night curfew, invoking section 144 from night 10 p.m. to the next day morning 5 a.m. और सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। कनाडा से लौटी महिला संक्रमित निकली, जिसके बाद ओमिक्रॉन का यह पहला केस हिमाचल से भी सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि जिस महिला में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, वो महिला कनाडा से लौटी हुई थी, जिसके बाद सिम्टम्स नजर आए और फिर जब जांच की गई तो ओमिक्रॉन पाया गया है। हिमाचल में पहला ओमिक्रॉन का यह मामला सामने आया है। देखिए, बेहद सतर्क और सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि लगातार देश भर में मामले जो हैं ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ते जा रहे हैं। चमन परानिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। चमन, हिमाचल से भी पहला मामला सामने आ चुका है। जी देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है और ये महिला जो बताई जा रही है, ये महिला 18 दिसंबर को जो है इस महिला का सैंपल लिया गया था और ये कनाडा से महिला जो है ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में पहुंची थी और इस महिला की जो उम्र है वो लगभग 45 साल बताई जा रही है और इसके सैंपल जो थे वो 18 दिसंबर को दिल्ली भेजे गए थे और उसके बाद जो था आज इस मामले में जो है ओमिक्रॉन के वेरिएंट के मामले में जो है इनकी जो है रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ चुकी है और ओमिक्रॉन वेरिएंट की जो पुष्टि हो चुकी है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक जनसभा है और उसको देखते हुए अब हिमाचल सरकार जो है पूरे अलर्ट में आ चुकी है, क्योंकि कल मंडी जिला में ही हिमाचल प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा भी होने वाली है। तो उसको लेके अब कहीं ना कहीं जो है वो हिमाचल में जो है इस बात को लेकर भी जो है हिमाचल सरकार ने शुक्रिया चमन जानकारी के लिए आपका।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को कोरोना वैक्सीन और प्रिकॉशन डोज का ऐलान किया है, लेकिन अब श्रेय के लिए सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज का मेरा सुझाव मान लिया है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार ने हमारी बात सुनी है, हर कोई इसका श्रेय लेने जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी के फैसले की सराहना की है। उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया, ये आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज का मेरा सुझाव मान लिया है, ये एक सही कदम है। देश के जन जन तक वैक्सीन और बूस्टर की सुरक्षा पहुंचानी होगी। राहुल गांधी की तरफ से यह ट्वीट सामने आया। वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस भ्रम पैदा करने वाली पार्टी है, जबकि मोदी मॉडल को पूरी दुनिया मानती है। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने कोरोना संकट के समय भी राजनीति की। 15 से जो 18 साल के बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट किया जाएगा 3 जनवरी से, और प्रिकॉशनरी जो डोज जिसे कहते हैं बूस्टर डोज, वो भी लगाई जाएगी फ्रंटलाइनर्स को, और जो बूढ़े लोग हैं जिनकी 60 से ऊपर की उम्र है उनके लिए। ऐसे में राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने ये सुझाव दिया था, अच्छी बात है, सरकार ने मेरा सुझाव माना, अब जो है सबके लिए अच्छा होगा। ये बात जब कही गई तो अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमने कहा था, हमारी बात मानी। अरे आप राहुल जी स्वीकार कीजिए ना, हमें तो कोई एतराज नहीं। आप कहिए कि हमारी बात मानकर देश के प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आप कहिए कि देश की सुरक्षा एजेंसीज को प्रधानमंत्री जी ने मजबूत किया, आप ही की बात मान के किया है। आप कहिए कि आज देश विश्व गुरु बनने के स्थान पर आगे बढ़ रहा है, आप कह दीजिए कि आप ही की वजह से हो रहा है। हमें इसमें कहाँ एतराज है। जब देश के प्रधानमंत्री काम करते हैं तो उसका क्रेडिट भी वो लेना चाहते हैं। खुद अपनी सरकार का डिस्क्रेडिट लेने को तैयार राहुल जी नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब भी कोई काम करते हैं तो कहते हैं कि हमारे वजह से हुआ है। राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी ने जवाब दिया। बीजेपी नेता शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हमारे पीएम बिना वैज्ञानिक सलाह के कुछ नहीं बोलते, लेकिन राहुल गांधी की बयानबाजी करने की आदत है। बिना वैज्ञानिकों के सुझाव के प्रधानमंत्री जी कोई निर्णय नहीं लेते हैं। तो अगर अपने को वो वैज्ञानिक मानते हैं तो वो भी उसमें सम्मिलित है, अन्यथा इस प्रकार की बयानबाजी करने की जो उनकी आदत है वही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र पर सवाल उठाए। पूछा कि हमारे देश में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को ही वैक्सीन क्यों लग रही है, जबकि अमेरिका में 5 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लग रही है। अफ्रीका में 12 से ज्यादा साल के बच्चों को वैक्सीन लग रही है। हमारे लोगों को, जिनकी बारे में कल रात को आप घोषणा कर चुके हैं, बुजुर्गों को, 60 साल से बड़े लोगों को, कोरोना वॉरियर्स को, 15 साल से 18 साल के युवाओं को, और जो 18 साल से बड़े जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगा, उन्हें कब दोगे, कैसे दोगे और कहां से लाओगे? मोदी जी, 3 बातों का जवाब देश मांगता है। और चौथा पहलू और ज्यादा मैं रुचिकर नहीं कहूंगा, भयानक है। 15 साल से कम के आयु के बच्चों और युवाओं को वैक्सीन लगाने बारे मोदी सरकार की कोई नीति क्यों नहीं है? एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वैक्सीन पर ट्वीट कर लिखा कि 2 दिसंबर 2021 को मैंने अपने बच्चों के लिए बूस्टर वैक्सीन डोज का मुद्दा उठाया था। यह अच्छा है कि पीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने सुना है।